मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष और वास्तु से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करते आए हैं। आज हम दर्शकों को प्रेम विवाह के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। प्रत्येक माता पिता का ये स्वप्न होता है कि वो अपनी संतान को अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करे और शिक्षा प्राप्ति के उपरांत वो माता पिता अपनी संतान का उचित वर अथवा वधू की तलाश कर उनका विवाह करें। परंतु क्यों ऐसा होता है कि संततियां अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर के और समाज का विरोध करके प्रेम विवाह करती हैं? वो कौन कौन से ज्योतिषीय कारण हैं? ग्रहों का वो कौन सा प्रभाव है कि व्यक्ति जो है वो सामाजिक मर्यादाओं को लांघ करके अपने मन अपनी इच्छा से वर अथवा वधू का चयन कर विवाह करता है? वैदिक काल में इसे गांधर्व विवाह की संज्ञा दी गई थी और विवाह का ये स्वरूप जो है वो आज भी प्रचलन में है। जन्म पत्रिका का 7वां स्थान सप्तम भाव जो है ये विवाह और वैवाहिक जीवन के सुखों को प्रदर्शित करता है। यदि इस सप्तम भाव अथवा विवाह स्थान में किसी भी प्रकार से किसी पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो मनुष्य जो है वो किसी न किसी रूप में अपने जाति और अपने समाज से विमुख होकर के विवाह की दिशा में प्रेरित होगा। ज्यादातर राहु अथवा केतु जैसे ग्रह इस 7वें स्थान से संबंध रखें तो मनुष्य जो है वो ऐसा विवाह करता है जिस विवाह से मनुष्य को समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है। यदि मनुष्य के 7वें स्थान या विवाह स्थान का संबंध आपके पंचम भाव या 5वें स्थान से होता है तो भी मनुष्य जो है वो अपनी इच्छा अथवा अपने मर्यादाओं को लांघ करके जीवन साथी का चयन करता है। पंचम भाव विद्या बुद्धि का होता है। यदि 5वां स्थान 7वें स्थान से जुड़े किसी भी रूप में यदि पंचम और सप्तम भाव का परस्पर संबंध बने तो भी मनुष्य का प्रेम विवाह होता है। स्त्रियों की जन्म पत्रिका में मंगल और शुक्र की युति जो है ये कहीं ना कहीं भटकाव का कारण बनती है। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि जन्म पत्रिका में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो ये मंगल शुक्र भी मनुष्य को भटकाव की दिशा में प्रेरित करते हैं। मनुष्य सद्मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाता है और मंगल शुक्र की युति के कारण वो अपने मार्ग से भटक करके जीवन साथी का चयन करता है। यदि हम किसी भी जातक की दशाओं का अवलोकन करें तो प्रतिकूल दशाएं जैसे कि राहु की महादशा, केतु की महादशा या ऐसी ही कोई प्रतिकूल दशा भी मनुष्य को प्रेम विवाह की दिशा में प्रेरित करती है। प्रेम विवाह के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जब भी आप अपने जाति अथवा समाज से बाहर जाकर के
अपने वर वधू का चयन करें तो जन्म पत्रिका का अवलोकन जरूर एक बार कर लें, क्योंकि या तो आप प्रेम विवाह करेंगे या फिर आप अरेंज मैरिज करेंगे। दोनों ही विवाह करने के पहले आपको अपने जीवन साथी के जन्म पत्रिका का अवलोकन कर लेना इसलिए हितकारी होगा क्योंकि आपके जन्म पत्रिका के 7वें स्थान को देख करके हम ये जान सकते हैं कि आपका आने वाला वैवाहिक जीवन सुखमय होगा अथवा नहीं होगा। आने वाले समय में दर्शकों को विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं प्रदान करते रहूंगा। तब तक मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।